इन विद्यालयों में जो उत्क्रमित +2 विद्यालय हैं, उनमें पर्याप्त भवन की व्यवस्था के लिए ही सरकार ने 7,000 करोड़ से भी अधिक की योजना स्वीकृत की है। 9 जगह 9 अनुमंडल जहां पे एक भी डिग्री महाविद्यालय नहीं थे, हम लोगों ने उसमें महाविद्यालय खोले हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे जहां नहीं है वहां भूमि की उपलब्धता होते जा रही है। महोदय, मैंने अपने उत्तर में ये बताया है कि सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता होती है वो होती है योग्य शिक्षकों की। योग्य शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो सरकार ने फैसला लिया कि हम शिक्षकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग से करेंगे, ये इस पद्धति से शिक्षक नियुक्त होके आज बिहार के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में भी वो पहुंच चुके हैं और उनके द्वारा जो पढ़ाई हो रही है इसकी सर्वत्र सराहना हो रही है। और माननीय सदस्य ने जो कहा है यह सही है कि हमने जो मध्य विद्यालयों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में या उच्च माध्यमिक विद्यालय में, जिसको +2 विद्यालय भी कहते हैं, उसमें जो हमने उत्क्रमण किया है वहां सब जगह अभी पर्याप्त मात्रा में भवन उपलब्ध नहीं हो पाए। और शायद माननीय सदस्य अवगत होंगे कि इन विद्यालयों में जो उत्क्रमित +2 विद्यालय हैं, उनमें पर्याप्त भवन की व्यवस्था के लिए ही सरकार ने 7,000 करोड़ से भी अधिक की योजना स्वीकृत की है और उसमें चरणबद्ध तरीके से उन उत्क्रमित +2 विद्यालयों में भवन की उपलब्धता कराई जा रही है। और महोदय, जहां तक इन्होंने किसी खास विद्यालय की बात की है वो अलग से लिख के दे देंगे, हम उसको दिखवा लेंगे। माननीय सदस्य श्री तारकिशोर प्रसाद, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, वस्तुतः बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा में विगत 5 वर्षों में औसतन 10.6 लाख विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वे 2020-21 के अनुसार राज्य के उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अंतर स्नातक पाठ्यक्रमों में 8,37,226 विद्यार्थी नामांकन ले चुके हैं। कुछ छात्र राज्य के बाहर भी नामांकन लिए हैं। राज्य सरकार द्वारा स्नातक की शिक्षा प्राप्त कराने हेतु पूर्व से संचालित डिग्री महाविद्यालयों के अलावा निम्न कार्रवाई की जा रही है कि 9 सरकारी डिग्री महाविद्यालय स्थापित किए हैं। महोदय, सरकार ने पिछले ही समय सदन में घोषणा की थी कि सबसे पहले हम अगर कोई ऐसे अनुमंडल हैं जिसमें एक भी डिग्री महाविद्यालय नहीं है, हम वहां प्राथमिकता के आधार पर खोलेंगे। और सरकार ने उस निर्णय के तहत 9 जगह 9 अनुमंडल जहां पे एक भी डिग्री महाविद्यालय नहीं थे, हम लोगों ने उसमें महाविद्यालय खोले हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे जहां नहीं है वहां भूमि की उपलब्धता होते जा रही है, वहां हम लोग महाविद्यालय खोलने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसी तरीके से महोदय कि निजी विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की जा रही है और सरकार उनका सर्वेक्षण आकलन करा के उनको भी मान्यता देती है। और इस क्रम में अभी तक 7 निजी विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की गई है। महोदय, राज्य सरकार के प्रयास से राज्य में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय भी स्थापित हुए हैं एवं तीसरे केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि चयन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
महोदय, राज्य सरकार महाविद्यालयों को संबद्धता भी प्रदान करती है, जिससे कि कोई अगर निजी क्षेत्र में भी करना चाहते हैं, आवश्यक आधारभूत संरचना या उपस्कर वहां पर रखते हैं, योग्य शिक्षक रखते हैं, तो हम लोग उसको भी मान्यता देते हैं। महोदय, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कर उसमें 7 उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई है, जिसमें से 3 संचालित हो रहे हैं। और महोदय, इस तरीके से हमने बताया है कि ये सब अतिरिक्त जो स्नातक में जाने वाले छात्र हैं, हमारे बिहार के मेधावी छात्र हैं, उनको आगे की पढ़ाई में दिक्कत नहीं हो, इसलिए सरकार ये सब कदम उठा रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।